इसका स्वाद लेके चिंतन में बहते चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे, जो संत जन है होते हैं वो शास्त्रों का साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार को तो अनुभव। तो भगवान के इस आदेश में और भगवान के नाम में, दोनों के बीच में साधक चला है। भगवान का आदेश मानकर भगवान का नाम लेते हुए पर चिंतन विषयों का होता है। ऐसा नहीं कि आज भक्ति में चला है, उसका चिंतन खत्म हो गया, अब वो तो सिद्ध हो गया, वो उपासक उसका तो होगा ही। पर अब हमको बढ़ावा नहीं देना उस चिंतन का। पूज्य श्री भाई जी महाराज बड़े सुंदर भाव से हमारा चिंतन ही ना बन पावे, क्योंकि अभी तो बन रहा है, साधक है, लेकिन हमें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है कि कोई भी भोग चिंतन ना होने पावे। कह रहे कि आपको ये सावधान रहना है, जिनके संग से विषय वासना जगती है, बढ़ती है, पुष्ट होती है और बुद्धि का विवेक निर्णय नष्ट हो जाता है। मन और इंद्रियां अधर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन करने की तुम में सामर्थ्य आने लगती है। ध्यान रखना, अधर्म सामर्थ्य देता है शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन करने का, और धर्म सामर्थ्य देता है शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा पर चलने का। बढ़ जाती अधर्म में रति, अधर्म में रति, रति में अच्छा लगने लगता है। पापाचार, शास्त्र विरुद्ध आचरण उसको अच्छा लगने लगता है। यथेच्छाचार, जैसा मन में आया वैसा करना शुरू कर दिया, तो अधा पतन होता, अब नाश हो गया उसका। जीवन में अब दुख, अशांति, रोग, क्लेश अपार, वो पार नहीं कर सकता, ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आएंगी। बोले इसलिए ऐसे प्राणी का संग मत करो। बहुत ध्यान देना, जिससे हमारा विषय चिंतन बढ़ रहा है, ऐसे किसी स्त्री या पुरुष या किसी रिश्ते नाते या चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस वेश में हो, बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना कि किस वेश में है। जिसके संग से हमारे हृदय में विषय वासना बढ़ने लगे, शास्त्र और गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने की बात आ जाए, अधर्म में रति होने लगे, स्वेच्छाचार बढ़ने लगे, भोगों में रति होने लगे, उस व्यक्ति का संग नहीं करना, भाई जी महाराज कह रहे हैं। और ऐसे पदार्थ को नहीं पाना, जिस भोजन पाने के बाद आपका चिंतन बिगड़ जाए, भगवत चिंतन छूटकर विषय चिंतन होने लगे, वो एक डायरी रखना चाहिए। हर उपासक को लिख लेना चाहिए, आज हमने ये पाया।